नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में। दोस्तों आपने कई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखी होंगी दोस्तों पावर फैक्टर से रिलेटेड। दोस्तों कि पावर फैक्टर क्या होता है, दोस्तों पावर फैक्टर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर अगर हमें निकालना है, दोस्तों अगर आपको बोल दे कि आपके घर का अगर बोल दे पावर फैक्टर कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे पता करेंगे दोस्तों पावर फैक्टर कितना है हमारे घर का। दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा-सा भी अगर अच्छा लगता है तो छोटा भाई समझ के लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि पावर फैक्टर होता क्या है दोस्तों? पावर फैक्टर जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिकल में जो लोड रहते हैं दोस्तों, वो हमारे 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है हमारा इंडक्टिव लोड और तीसरा होता है हमारा कैपेसिटिव लोड दोस्तों। तीनों टाइप के लोड अलग-अलग रहते हैं दोस्तों। रेजिस्टिव लोड में जो बल्ब रहते हैं, हीटर रहते हैं दोस्तों, वो हमारे रेजिस्टिव लोड में आते हैं दोस्तों। इसकी अगर इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में मैं बताऊँ दोस्तों, तो जितना हम इनपुट में देंगे दोस्तों, उतना हमें आउटपुट मिलेगा दोस्तों। यानी कि इसका जो पावर फैक्टर रहता है दोस्तों, वो लगभग 1 रहता है। इसको हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब को हमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी दी दोस्तों, उसको उसने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। मतलब इतना 100% इसका आउटपुट देता है दोस्तों। मतलब जितना इनपुट दिया उतना ही, अगर इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो आउटपुट देगा दोस्तों। जैसे बल्ब है दोस्तों, बल्ब को मैंने जितना इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया दोस्तों, उतना उसने इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। इसका पावर फैक्टर 1 होता है दोस्तों। फिर हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में हम सिंपल सा उदाहरण मानते हैं दोस्तों कि एक मोटर, जो इंडक्शन मोटर रहती है दोस्तों, वो हमारा इंडक्टिव लोड में होता है। इसमें क्या करता है दोस्तों, करंट हमारे पीछे रहता है वोल्टेज से। होता क्या है दोस्तों कि जितना हम इनपुट में देंगे जिस पावर सप्लाई दोस्तों, उसका आउटपुट हमें 100% नहीं मिलेगा दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जितना हम पावर सप्लाई दे रहे हैं मोटर को, उतना हमें आउटपुट, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है दोस्तों, जैसे मोटर क्या करता है दोस्तों, मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं दोस्तों, मोटर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। लेकिन जितना हम इनपुट में देंगे दोस्तों, उतना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? क्योंकि मोटर में क्या होता है दोस्तों, जो एक कॉइल रहता है दोस्तों, और यहाँ पर इसको मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ती है दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ही हमारी मोटर रोटेशन, मतलब जो लोड रहता है उससे कनेक्ट है, उसको रोटेट कर पाएगी दोस्तों। यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक सिंपल से लाइफ़ में आपने देखा होगा दोस्तों, कोई कार मान लेते हैं दोस्तों, कोई कार है दोस्तों। उस कार अगर सीधी डायरेक्शन में है दोस्तों, सीधी डायरेक्शन में इसको मैं सीधा खींचूँगा दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों? जितना मैंने जोर लगाऊँ दोस्तों, उतना गाड़ी आपकी साइड आएगी, मतलब खींच पाओगे दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, जितना हमने मतलब फ़ोर्स लगाया, उतना हमें आउटपुट मिलेगा दोस्तों। लेकिन एक गाड़ी को अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर घुमाऊँ दोस्तों, इस साइड खड़ी है लेकिन मैं इस डायरेक्शन में घुमाऊँ उसको, उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जितना मैं फ़ोर्स लगाऊँ उतना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि उस गाड़ी को घुमाने में जो एनर्जी हमारी लगी दोस्तों, वो उसका आउटपुट नहीं मिलेगा दोस्तों। उसी को बोलते हैं हम दोस्तों पावर फैक्टर दोस्तों। इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में पावर फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। यानी कि जो हम जैसे कि जो इनपुट में दे रहे हैं सप्लाई, वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगी दोस्तों। जो सप्लाई हमें जो मैग्नेटिक फ़ील्ड बनाने में जो हमारी वेस्ट हो रही है एनर्जी, उसी को हम पावर फैक्टर रूप में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल में जो पावर होती है दोस्तों, हमारी 3 टाइप की होती है दोस्तों। एक होता है एक्टिव पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर और तीसरा होता है हमारा अप्रेंट पावर। एक्टिव पावर मतलब कि जैसे कि बल्ब का एग्ज़ाम्पल मैंने बताया, जैसे कि जितना हमने इनपुट में सप्लाई दिया दोस्तों इलेक्ट्रिकल, उतना ही हमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, वो हमारा एक्टिव पावर कहलाता है दोस्तों। जितना इनपुट दिया उतना हमें आउटपुट मिला दोस्तों। अगर रिएक्टिव पावर की बात करूँ दोस्तों, जैसे कि मोटर हो गई दोस्तों, मोटर को मैंने सीधा जितना सप्लाई दिया दोस्तों, उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी उसको मोटर को मैग्नेटिक फील्ड बनाने में वेस्ट होगी दोस्तों। उसी को हम बोलते हैं दोस्तों रिएक्टिव पावर। जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो हमें एनर्जी लग रही है दोस्तों, उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं दोस्तों। यानी कि एक्चुअल में उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है दोस्तों, और आउटपुट हमें उसका नहीं मिल रहा है दोस्तों। वो होती है रिएक्टिव पावर दोस्तों। तो तीसरा होता है हमारा अप्रेंट पावर। अप्रेंट पावर का मतलब होता है टोटल पावर। जो हमारी इलेक्ट्रिकल में जो एक्टिव पावर है और रिएक्टिव पावर, दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो वो अप्रेंट पावर कहलाती है दोस्तों। अब बता दो दोस्तों कि आप यहाँ पर किसी घर में रह रहे हैं दोस्तों, आपके घर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। अगर आपको पावर फैक्टर पता करना है दोस्तों, पावर फैक्टर मेरे घर का कितना है दोस्तों, कैसे हम पता करेंगे दोस्तों? आपके यहाँ पर जो एनर्जी मीटर लगा रहता है दोस्तों, एनर्जी मीटर में आपको यूनिट देखने को मिलेगी किलोवाट में दोस्तों। किलोवाट आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे तो जो टोटल पावर भी आपको देखने को मिलेगी, जिसका यूनिट आपको केवीए में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा एक्टिव पावर है, मतलब जो खर्च हुआ दोस्तों, और जो टोटल पावर है दोस्तों, यानी कि जो एक्टिव पावर में हम डिवाइड करेंगे टोटल पावर से, यानी कि किलोवाट में हम डिवाइड करेंगे केवीए से, मतलब टोटल पावर जो
रहती है दोस्तों, उसी से हम अप्रेंट पावर से डिवाइड करेंगे तो आपका पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसे निकालना है दोस्तों कि आपके यहाँ पर जो भी पावर है दोस्तों, जो किलोवाट बना दोस्तों, कितना किलोवाट खर्चा हो दोस्तों, उस टोटल पावर से डिवाइड करेंगे तो आपका आपका रिएक्टिव पावर निकल के आएगा दोस्तों। यानी कि इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो एक्टिव पावर है दोस्तों, एक्टिव पावर में हम अप्रेंट पावर से डिवाइड करेंगे दोस्तों। जो एक्टिव पावर है उसको अप्रेंट पावर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिएक्टिव पावर निकल के आएगा, यानी कि पावर फैक्टर निकल के आएगा दोस्तों। अगर हमें पावर फैक्टर को सुधारना है दोस्तों, वैसे तो इलेक्ट्रिकल में जो पावर फैक्टर रहता है दोस्तों वो 1 होना चाहिए दोस्तों, 1 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। हमारे जो जितने भी हमारे लोड रहते हैं दोस्तों, जितने भी जैसे कि इंडक्टिव टाइप के लोड रहते हैं दोस्तों, उससे क्या होता है पावर फैक्टर कम रहता है दोस्तों। पावर फैक्टर को अगर इम्प्रूव करना है मतलब 1 की ओर ले जाना है दोस्तों, तो उस टाइम हम क्या करते हैं दोस्तों, कैपेसिटिव मतलब कैपेसिटर लगाते हैं दोस्तों। कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों, करंट को आगे ले जाता है दोस्तों वोल्टेज से। इससे क्या होता है दोस्तों, आगे ले जाएगा तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, यानी कि जो 0.8 है वहाँ से 0.9 और 1 तक ले जाने की कोशिश करता है। 1 तक होता नहीं है दोस्तों, लेकिन ले जाने की कोशिश करता है, उसको हम कैपेसिटिव पावर बोलते हैं दोस्तों। अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हम कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे क्या होता है पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।